एक आपने बात की कि मीडिया का मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। आयरनी ये है कि आप खुद ने भी आपका जो पिन ट्वीट है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट दरअसल वो है जो कि जिसमें जो एक लेफ्ट मीडिया भी है और लुटियन मीडिया जिसको कहते हैं, और उसमें जुडिशरी भी है और एक एनजीओ का एक बड़ा रैकेट है। तो इसको इस आयरनी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और आपने उस बनाने के बाद भी आपको इमीडिएटली आपको चिपका दिया गया कि आप तो एक राइट विंग का एक फासिस्ट मीडिया है। तो वो जर्नी कैसी रही अगले 2 साल साबित करने के बाद? जो पहला पार्ट जो है आपका सवाल का, उसमें तो खैर मेरे एक बुक में पूरा एक चैप्टर ही है कि एस्टेब्लिशमेंट और इकोसिस्टम क्या है। ये बेसिकली खुद ही एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते रहते हैं। तो वो तो खैर बात पुरानी हो गई, जो कि द कश्मीर फाइल्स में उसको एक अच्छे से डायलॉग में किया गया कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो वही चीज़ बेसिकली जो मेरी पिन ट्वीट है जो पहले से थी, तो खैर उसमें जाएंगे तो खैर एक अलग ही पॉडकास्ट का मुद्दा हो जाएगा। तो लेकिन लोग मुझे लगता है फिर भी समझते हैं क्योंकि इकोसिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट क्या है। इकोसिस्टम तो खैर भूल जाइए, एस्टेब्लिशमेंट तो वही है ना जो आप क्या बोल सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं, जो भी प्रतिबंध वगैरह है वो आप पे उसके हाथ में वो पावर हो। तो अभी भी वो पावर ऑब्वियसली जो पार्टी पावर में रहती है वो बहुत हद तक आप पे कंट्रोल तो कर ही सकती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन फिर भी एकेडमिया में आप क्या बोल सकते हैं, जुडिशियरी में आप क्या बोल सकते हैं, जो जिससे कि लोगों की लाइफ एक्चुअली बहुत लंबे समय तक प्रभावित होती है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? एक नुपुर शर्मा पे आप बोल देते हो कि ये तुमने बोल दिया इसके कारण पूरा देश में आग लग गई, आप विक्टिम को ही विक्टिमाइज कर रहे हो और ये जुडिशियरी की तरफ से आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ उसी जुडिशियरी का जज जब एक वकील बोलता है कि भैया ब्राह्मण जेनोसाइड की बात हो रही है, तो वो लिटरली उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है और वो हंसता है। तो ये जो दोहरा रवैया है और ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो वही चीज मैं कह रहा हूं और वो आज भी बरकरार है। तो आप फेस करते हैं इस तरह का? ऑब्वियसली सब लोग फेस करता है, हाँ, सभी लोगों को ये फेस करना पड़ता है जो भी इस तरफ हैं। अभी आप देख लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं तो जो आनंद रंगनाथन है उन्होंने बोला कि इजराइल लाइक सोल्यूशन चाहिए कश्मीर में, 2-3 अटैक हो गए। तो इस पे बाद में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं, बात आ गई है तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, खास तौर पर ऑपरेशन की, उस तरीके की बात की, लेकिन कुछ उसी तरह का एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में एक कैंपेन शुरू होता है। तो आपने किस तरीके से इसको कैसे एक्सप्लेन कर? वही ये उसी चीज को की परछाई है कि असल में कौन है जो आप क्या कह सकते हो वो कंट्रोल करता है। आज तक ऐसा किस पे इस तरीके का आपने अटैक देखा हो या प्रेशर देखा हो कि ये चीज बोलो ही मत? अगर यही चीज भैया, यहाँ तो इलेक्शन के पहले हमने देखा रामचरितमानस जलाई गई, क्या नहीं बोला गया हमारे भगवान को लेकर, हर चीज को बोला गया। क्या कभी इस तरह का रिएक्शन किसी पे आया कि वो चुप हो जाए, सहम जाए कि अरे नहीं है, कि कोई और सोचे कि अरे नहीं, ये आनंद ने जैसी बात कही अब कहीं मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए, मेरा भी यही हाल हो जाएगा। नुपुर शर्मा वाला तो हो ही गया। तो वो उसी चीज का ये रिफ्लेक्शन है कि असली ये में एस्टेब्लिशमेंट कौन है जो आज भी ये कंट्रोल करता है कि आपके जबान से क्या निकलनी चाहिए। ये एक बड़ा स्केरी पार्ट भी है, इसलिए भी नुपुर शर्मा के साथ हमने देखा, वो फिर आवाज अभी पब्लिक में नहीं सुनाई देती। रंगनाथन के साथ भी कुछ इसी तरह की कोशिश लग रही है, और वो तब है जब तीसरी बार मोदी जी जीत के आ चुके हैं। तो यानी तो एस्टेब्लिशमेंट कौन है? एक तरीके से अपने आप में ये थोड़ा उसको जवाब देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल असहाय बेचारी गवर्नमेंट है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। ऑब्वियसली अब जब पावर में होते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, लेकिन अगर उन सब चीज़ों को छोड़ भी दें, जैसा आपने कहा कि बहुत स्केरी है, ये नुपुर शर्मा या आनंद रंगनाथन की बात नहीं है। ये कोशिश है कि और कोई भी दूर दूर तक गलती से भी इस तरह की बात बोल ही ना पाए, ऐसा उसके मन में डर बिठा दो। तो वो है एक लेकिन इसमें 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर पीएम मोदी और इतने पावरफुल होने के बावजूद भी इकोसिस्टम को खत्म नहीं कर पाए या कहीं टेंट कर पाए या नहीं कर पाए, तो ये तो फेलियर है उनके पार्ट पे भी, ये तो, और खासतौर पर उनके फॉलोअर्स भी। और इतना बड़ा रिस्क है जो कि उस तरह की बात भी कहना चाह रहे हैं, खासतौर पर हिंदुत्व की बात कहें या फिर जो भारतीयता की बात कहें, भारतीय संस्कृति की बात कहें, तो आपको लगता है ये फेलियर?
इसमें अब मैं कहूँ फेलियर ना है तो सरासर झूठ बोलूँगा, लेकिन साथ में वो भी चैलेंजेस हैं कि शुरुआत से ही लड़ाई काफ़ी अनइवन थी। जैसा मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये जो इकोसिस्टम है ये कांग्रेस का बनाया इकोसिस्टम नहीं है, ये तो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स बना के गए थे इस इकोसिस्टम को, और कांग्रेस ने उसको अपना लिया क्योंकि जो कॉलोनियल पावर जैसा बनाना चाहते थे लोगों को, नेहरू जी वो एक आइडियल इंडियन थे, जो मकौले ने जिस तरीके का सोचा था कि एन इंडियन हु इज ओनली इंडियन बाय हिज स्किन एंड ब्लड, लेकिन बाय हिज थिंकिंग, बाय हिज एक्सप्रेशन, बाय हिज अंडरस्टैंडिंग ही इज एन यूरोपियन। तो नेहरू जी वही थे। तो जो ब्रिटिश का बनाया इकोसिस्टम था उसको एक तरीके से हैंड ओवर करने में, मेंटली उसको अपना लेने में नेहरू जी के लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था। कांग्रेस में और लोग थे जिनके लिए चैलेंजिंग डेफिनेटली था, चाहे वो पटेल हों, तिलक हों, उसके पहले मालवीय जी वगैरह हों। तो ये तो वो था। तो ये तो हाँ, मैं ये रहा था कि उनका इतना दूर का, इतना बड़ा और एक तरीके से ग्लोबल इकोसिस्टम भी उनसे जुड़ा है, जो कि हमने देखा भी और आगे भी देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों पे उनको फॉरेन मीडिया और फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इधर उधर क्या क्या इंडेक्स वगैरह बनाते जो रहते हैं, उनका सपोर्ट मिल जाता है। तो लड़ाई शुरू से ही अनइवन थी, इसको पूरा का पूरा डिसमेंटल करना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये कहना भी बहुत, इट विल बी गिविंग अ वेरी लॉन्ग रोप टू द मोदी गवर्नमेंट और एनीवन की कोशिश हुई, पूरी तरह कोशिश हुई और किया जा सकता था। इस इकोसिस्टम को आप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्लोबल इकोसिस्टम का पार्ट है, तब तो आपको पूरा ग्लोबली खत्म करना होगा। वो तो पावर अच्छों में नहीं है, तो खैर मोदी गवर्नमेंट में क्या रहेगी। तो लेकिन कोशिशें और हो सकती थी। खैर कोशिश तो हो रही, एक कोशिश आप भी कर ही रहे हैं ऑफ इंडिया के जरिए। हाँ, और ये भी बता दूं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सबका काम है, लेकिन और सब और ज्यादा कर सकते थे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। एक वैसे तो आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, रीडर्स भी हैं, मंथली चलिए मान लेते हैं लेकिन एक खास फॉलोवर है आपका, मोहम्मद जुबैर, जिसका हर बड़ी स्टोरी पे वो आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। वो इक्वेशन कैसे डेवलप हुआ और आपने कब देखा? नहीं, मैंने तो उसकी पूरी टीम को ही एक तरीके से ब्लॉक कर रखा है। तो हाँ, लेकिन मुझे लगता है जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ऑप इंडिया बेसिकली, मतलब आप जब आप बोल रहे हो तो ऑप इंडिया कह रहे हो, तो वो तो है ही। ये बहुत पहले से ही शुरू हुआ था, ये तो जस्ट कुकुर मुत्ता है। इट्स वन ऑफ द वेरी, कईयों के आंख में ऑप इंडिया चुभने लगा। आपको मैं बताऊं कि और इसका जवाब एक्चुअली नुपुर, यानी मेरी एडिटर इन चीफ जो है, ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ जो है, वो बेहतर दे सकती है, क्योंकि खासकर उससे खुन्नस खाने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी है तो और शुरुआत ये इन लोगों से ही हुई, लेफ्ट वालों से। तो आप देखेंगे मतलब कि पता नहीं नुपुर ने या मैंने भी कभी कोई एक टाइमलाइन बनाया है या नहीं, लेकिन हुआ यूं था कि शुरू में वो गांधी जी का है ना कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ यू एंड दे लाफ एट यू एंड देन दे स्टार्ट अटैकिंग यू और समथिंग लाइक दैट। तो वैसा ही हुआ शुरू में ऑफ इंडिया को। ये लोग अरे क्या है ये 2-3 ऐसे ही पार्ट टाइमर कर रहे हैं, कोई हंसते थे उस पर। फिर दे ट्राइड टू इग्नोर इट, और खासकर नूपुर के आने के बाद ऑब्वियसली दे कुड नॉट इग्नोर इट एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग इट। तो शुरू में जो जैसे ऑफ इंडिया का एक सिंपल सा विकिपीडिया पेज था, तो इन्होंने उसको डिलीशन के लिए रखा कि ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका एक विकिपीडिया पेज हो। ये कुछ मुझे लगता है 2016-17 की बात होगी, जब हम अपना एक पहचान थोड़ी बना चुके थे, और पेज डिलीट हो गया विकिपीडिया का। उसके बाद अचानक 2-3 महीने बाद या और कुछ महीने बाद, अभी एग्जैक्ट जैसे मैंने कहा मेरे को टाइमलाइन याद नहीं है, अचानक वो विकिपीडिया पे ऑफ इंडिया का पेज वापस आता है और फिर उसमें 1000 तरह की चीजें डाल दी जाती हैं कि फेक न्यूज वगैरह। मैंने कहा ये इनके अभी तक तो कुछ हफ्ते महीनों पहले तो इनको लग रहा था कि ये दे डोंट डिजर्व अ विकिपीडिया पेज, और अब ये शुरुआत में तो ऑब्वियसली थोड़ा न्यूट्रल टाइप का ही वापस आया, जिसमें धीरे धीरे वो बाद में उन्होंने फेक न्यूज और ये सब ऐड करना शुरू किया, और कोई और एडिट न कर सके उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया। क्योंकि उसी दौरान ये तकरीबन आपको 2000, जैसे मैंने कहा 2018-19 के आसपास वो पूरी कोशिश में थे कि विकिपीडिया से हमारा पेज डिलीट हो जाए, और वो लेट 2019 के आसपास हो भी गया। दिल्ली राइट्स के बाद ये वापस उसको लाए हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली राइट्स में अधिकतर जो मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टिंग थी वो थोड़ा इन्हीं के साथ थी, जो ये
ये उमर खालिद वगैरह इनके जो स्पीचेस वगैरह थे उनको वाइट वॉश करने वाली वगैरह बात थी। हमारी वो रिपोर्टिंग ठीक उल्टी थी, और हमारी रिपोर्टिंग में से कई सारे साइट किए गए थे गृह मंत्री के मतलब गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है दिल्ली राइट्स को लेके, जो कि कोर्ट्स वगैरह में भी उन्होंने इस तरह की चीजों को साइट किया। तो भैया अब कोर्ट की लड़ाई थी जहां से वो आया कि अब यहां तक बात चल गई है तो इनको डिस्क्रेडिट करना ज्यादा जरूरी है, ताकि कोर्ट में हम ये कह सके कि भाई ये गृह मंत्रालय ने तो इनका रिपोर्ट डाला है, आप माय लॉर्ड आप अभी अपना मोबाइल निकालो और देखो कि ऑफ इंडिया का विकिपीडिया पे क्या लिखा है। तो ये इस तरीके का, तो ये तो बहुत छोटा, ये जुबैर तो छोटे मोटे गालियां निकलेंगी, लेकिन वो है ये पूरा का पूरा इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वो है कि इनको डिस्क्रेडिट करना जरूरी है। और उसमें दिल्ली राइट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसमें से कई सारी चीज़ें जो थी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह भी की। जो पहला कन्विक्शन जो कि एक हिंदू का हुआ था, दिनेश यादव का, उसके अगेंस्ट हमने बहुत कुछ लिखा, और आई थिंक बाद में वो थोड़ा बहुत ओवरटर्न भी हुआ है। अगेन जैसे मैंने कहा, नुपुर इसको इन एंड आउट जानती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये कोई ऑफ इंडिया पे अटैक या नुपुर पे अटैक, और मुझ पे तो खैर मुझे लगता है वो टैग बैक भी नहीं करता, क्योंकि मैंने ब्लॉक कर रखा है, ज़्यादा वो नुपुर और ऑफ इंडिया पे ही के पीछे पड़ा रहता है। तो ये वहाँ से सब शुरू हुआ है, क्योंकि उनको ये महसूस हो गया कि डिस्क्रेडिट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इनका भी एक हेफ्ट बन जाएगा, जो कि हमें लीगल वॉर, जो लीगल बैटल्स है उसमें हमें वो हो सकता है। तो आप देखें कि हर दूसरे अभी अचानक रैंडमली वायर्ड और इन सब में ऑफ इंडिया के अगेंस्ट न्यूज़ छपने लगे। सो दे आर डेस्परेट कि इनको किसी तरीके से प्लेटफॉर्म डीलेजिटिमाइज करो, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर दिल्ली राइट्स है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम कितना गहरा है, इंटरनेशनल मतलब तार इतने गहरे जुड़े हुए हैं, और उसमें जुबैर जैसे आप कह रहे हैं वो तो छोटा सा मोहरा है। और इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमला होता है और उस पर एक बयान आता है, और फिर बात गाजा तक पहुंच जाती है, और फिर कहा जाता है कि भाई ये तो एक जेनोसाइड करने की कोशिश है। नुपुर शर्मा का केस हम देख ही चुके हैं। तो इस तरह का मतलब ये सब जानते हुए भी आपको पर्सनल थ्रेट नहीं लगता कि वो तो तरीके से हो सकता है, मतलब वो है मेंटली लाइक प्रिपेयर्ड, एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा फिलोसफिकल लेवल पे भी है कि नोबडी नोज, या तो आप, मैं एज सच मैं एथिस्ट अपने आप को, तो एक ज़माना था जब मैं लिबर्टेरियन था तो शायद कह सकता था, वो नहीं कहूँगा। आई मीन देयर इज समथिंग बियॉन्ड विच वी डोंट नो। तो हमारी लाइफ में क्या लिखा है क्या नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सोच के क्या फ़ायदा। तो उस तरीके से, और दूसरा ये भी है कि हाँ, और भी मुझसे भी कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है हमारा नंबर तो लेट आए तो हंस के ये भी कर लेते हैं। और लेकिन थ्रेट्स तो हैं ऑब्वियसली, इनफैक्ट ना सिर्फ इस्लामिस्ट से बट कि खालिस्तानी वगैरह का कई सारे पड़े हुए हैं। जब फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह उसके बाद का हमारा जो कवरेज वगैरह रहा था, क्योंकि हम पहले थे जिसने दीप सिद्धू का जो उस तरीके का जो पुराने उसके जो प्रो खालिस्तानी प्रो भिंडरा वाले कमेंट्स वगैरह थे, वो हमने उसको हाईलाइट किया था। तो उसके बाद हमें उन लोगों से भी लिटरली डेथ थ्रेट्स आए, कनाडा में बैठे हुए वो से देखते हैं। आई मीन अगर डर के चुप हो जाएंगे तो फिर तो क्या। एक थ्रेट तो ये भी है कि FIR हो अलग-अलग। हाँ, वो तो है ही हाँ। तो वो तो पूरी कोशिश की गई। तमिलनाडु में आप पर FIR, तमिलनाडु, उसके पहले बंगाल में हो चुका है। तो बंगाल में ममता, जिसके कारण, और चूंकि हैरेसमेंट ज़्यादा रहता है, अभी जैसे आप देख ही रहे हो कि उन्होंने पता किया कि किस बूथ से बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला है, उस बूथ के अराउंड जो सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़, वहाँ तंग किया जा रहा है लोगों को सॉरी, सोसाइटीज़ के आगे कूड़ा फेंक दे रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। TMC ने जो ये सब काम किया है, तो इस तरीके के हैरेसमेंट से बचने के लिए बेसिकली नुपुर ने तो कोलकाता वगैरह भी छोड़ दिया। तो लेकिन जो लीगल फाइट थी हमारी, फॉर्चुनेटली वो वी कुड विन। ये सारे, क्योंकि सारे वीक केसेस थे, कहीं कुछ हुआ जिसको मीडिया में कईयों ने रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने सिर्फ हमारा उठा के कि इससे कम्युनल हार्मनी और ये सब बिगड़ जाएगी। भैया वो हर जगह रिपोर्टेड है। अगर आपके यहाँ दंगे हो रहे हैं
तो उससे उसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, हमने भी किया, तो कोर्ट कुड ऑल्सो सी थ्रू, और वो भी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा भी नहीं कि अभी कहीं केस लटका हुआ है। तो वी आर काइंड ऑफ फॉर्चुनेट एंड पूरी श्रद्धा है सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके से कि उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि ये तो नहीं चलेगा, FIR क्वैश किया।